क्या ये व्यक्ति का फेलियर है, व्यवस्था का फेलियर है, गलती आखिर किसकी है? और जो कल कोर्ट ने भी कहा कि पहले जिम्मेदारी तय करो, जिम्मेदारी तय करने से दो बातें होती हैं। किसी ने अगर अच्छा काम किया तो उसको रिवार्ड, उसकी जय जयकार होगी। अगर किसी ने गलत किया, उसकी वजह से नहीं हुआ, तो उसके लिए पनिशमेंट, दंड जो भी कह लीजिए, उसका प्रावधान है। हम लोग पिछले 10-12 साल से, जब से मोदी जी आए हैं, हमने देखा कि जब कोई अच्छा काम होता है तो आप कहते हो कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऐसा हुआ। अगर खराब कुछ लगता है तो लोग आलोचना भी करते हैं कि मोदी जी की वजह से नहीं हो पाया ऐसा। तो ये जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो ये निज़ाम है, इसके लिए कोई एक आदमी तो सबसे ऊपर में होगा। मान लीजिए वो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। अगर पहली बार कोई चीज़ होती है तो आप एक बार को लीवरेज दे दो कि यार इतने सारे लूप होल से पता नहीं चल पाए। ये पहली बार नहीं हुआ है, 2024 में हुआ। 24 में होने के बाद बहुत हो हल्ला हुआ। 24 के हो हल्ला के बाद आज आप कहाँ खड़े हैं आप देख लीजिए। आपको पता भी नहीं होगा कि जो लोग पकड़े गए वो छूट गए कहाँ है, 6 महीने के बाद जमानत हो गई, उसका कुछ निकल के आया नहीं। अब की बार हो रहा है, फिर आप ढूंढोगे किसको? तो क्या जो आदमी पेपर बनाने वाला टीचर था वो इसके लिए जिम्मेदार है जिसने लीक कर दिया? क्या वो ड्राइवर जो पेपर लेके आया जिस स्कूल में हुआ वो, या वो IAS ऑफिसर जो कि वहाँ पर बैठ के NTA को चलाता है, या मंत्री जी? भाई अल्टीमेटली, और जब कभी भी कोई बड़ी चीज़ होती है तो आदमी अपने सबसे बड़े लीडर की ओर देखता है। टीम इंडिया, हमारे एक शो का नाम खबरों के खिलाड़ी है, इसीलिए मैं टीम इंडिया से बताता हूँ। हमारी टीम इंडिया लगातार हारती थी। 2001 के आसपास में सौरव गांगुली कैप्टन बन के आए, वही टीम थी, वही लड़के थे। एक लीडर आया, उसने जीतने की आदत डाल दी, तो क्रेडिट गांगुली को गया। तो यहाँ पर जब ये व्यवस्था चल नहीं रही है, बार बार पेपर फेल हो, मतलब लीक हो जा रहा है, चूक तो ओन करिए ना इसके लिए कि राहुल गांधी या किसी और को, या व्यवस्था की और बाएं दाएं पकड़ने की जगह, एयरफोर्स से पेपर उतारने की जगह ओन करिए कि ये गलती हो गई। मैं मंत्री हूँ, ये मेरी जवाबदेही थी कि बिल्कुल क्लीन एग्ज़ाम होने चाहिए थे। बच्चे ही नहीं, बच्चे के साथ उनका परिवार, उनके एक्सटेंडेड फैमिली, हर कोई स्ट्रेस में। सोचिए जिन बच्चों ने 3 मई को पहली बार एग्जाम दिया, जिसका बहुत अच्छा पेपर गया, अब उसे पता है कि किस तारीख को दोबारा से देना, वो कितने स्ट्रेस में होगा। विश्वास आप कहां से पैदा करोगे कि आप और दूसरी बात, 21 जून को जो एग्जाम होगा आप भी अंदेशे में रहोगे, क्या वो तो नहीं दोबारा से लीक हो जाएगा? तो नंबर 1 ये है कि सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करिए। जिस जिम्मेदारी की बात है आगे बढ़ के कहिए ना कि मुझसे नहीं हो पाया, मैं इस चीज़ का कप्तान था, इस जहाज़ का, जहाज़ ठीक से नहीं मुझसे चल पाया, जहाज़ में ये कमियां रह गई, ये गलती रह गई, और कोई बेहतर और कुशल नाविक आपको मिलता है, उसको इस पे बिठाइए। एक बार कहेंगे तो देखिए, ओन तो करिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों को भी लगेगा नहीं। आप बाएं दाएं पॉलिटिकल एलिगेशन तो लगेंगे, पॉलिटिकल पार्टियों का काम है। आपका काम ये था कि बच्चों को स्ट्रेस नहीं हो, एग्जाम बिना किसी दिक्कत के होना चाहिए, जो नहीं हुआ, तो इसको ओन करने में कोई दिक्कत नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात जो अभी रामकृपाल सर कह रहे थे कैट और बाकी चीज़ों का, इस देश में सिर्फ नीट का ही एग्ज़ाम नहीं होता, UPSC भी इम्तिहान लेती है, कैट का भी इम्तिहान होता है, इंजीनियरिंग का भी होता है। मैं UPSC सिविल सर्विसेज को हटा देता हूँ कि थोड़ी अलग कैटेगरी में है। इसमें एक अर्थशास्त्र जुड़ा हुआ है। देखिए मेडिकल में एक बच्चे को अगर आप प्राइवेट सीट पे पढ़ाते हैं, आप किसी से पूछिए, MBBS कराने का खर्चा 1 करोड़ से कम नहीं है, ठीक है? अगर उसने MD कर लिया तो 2 करोड़ और जोड़ दीजिए, 3 करोड़ रुपए का वो है। अगर उसके सीट वो सरकारी मिल जाती है तो वो करोड़ों की सीट आपके लाख में आ जाएगी, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए में आपके बच्चे की पढ़ाई हो जाएगी। वो गैप इतना ज़्यादा है कि आपको लगता है कि 20 लाख रुपए अगर मैं पेपर के लिए दे दूँ और मेरे बच्चे को टॉप इंस्टीट्यूट मिलता है, तो इंस्टीट्यूट तो मिलेगा ही टॉप, मेरे पैसे बच जाएंगे। इसीलिए हर कोई देखता है कि भाई एक सिक्योरिटी शॉर्टकट, प्लस इंजीनियरिंग में हमारे पास है, लेकिन इंजीनियरिंग में लगता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी वो बच्चा अपनी दुकान, अपना क्लिनिक खोल के नहीं बैठ सकता, उसको नौकरी के बाजार में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए उसमें इतना ज़्यादा ये फर्जीवाड़ा नहीं होता है, इसलिए IT के इम्तिहान भी हो जाते हैं रिलेटिवली, उसमें नहीं सुनने को आता है। मेडिकल में चूँकि लोगों को लगता है कि ये करियर सिक्योर्ड है, उस पर आप अपने बेसिस पे भी काम कर सकते हो, तो माँ बाप को भी लगता है इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने की जगह अगर मुझे 30 लाख रुपया ही देना पड़ जाए तो मैं दे देता हूँ, मेरा बच्चा तो कम से कम सिक्योर्ड हो जाएगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि मंत्री महोदय जो भी इसके लिए समझें, उनको आगे आके पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करके गलती हो गई, बताओ क्या है। और सिर्फ शिक्षा व्यवस्था, सिर्फ शिक्षा मंत्री की बात नहीं है, इतने सारे बच्चे मैं दिख रहा था कि प्रधानमंत्री जी की निगरानी है, गृह मंत्री जी देख रहे हैं, गृह सचिव देख रहे हैं। तो पहले तय तो करिए कि किसकी गलती से हुआ। आपके यहाँ भी टीम में कोई छोटी गलती कोई कर दे, ढूंढते हैं, पहले पता करते गलती किसने की, उसको सजा देना या माफ करना ऊपर वाले का अधिकार है। तो पहले वो तय करके बताइए तो सही कि ये तो करे पहले कि हाँ हमारी गलती थी। तो पहली जरूरत उसकी है। और इसमें मैं तो स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, अगर शिक्षा मंत्री आप हैं तो आपको आके कहना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी थी,
जो गड़बड़ हो गया, मैं इसको ऑन करता हूँ, मुझे करवाना चाहिए था, मुझसे नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।